तोरण बनाने के लिए हमें इस प्रकार 3 पंखुड़ियाँ बनाकर लेनी है। देखिए शुरुआत में 3 पंखुड़ियों का यह एक बड़ी पंखुड़ी, तो इस प्रकार इतनी बड़ी पंखुड़ियाँ हमें 3 बनाकर लेनी है। अगर आपके दरवाजे की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप 3 से लेकर आगे कितनी भी पंखुड़ियाँ बनाकर ले सकती है। फिर इन पंखुड़ियों को हमें तोरण पट्टी के साथ जोड़ना है और इसकी शोभा और भी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार पॉम पॉम लगाकर लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसके आगे तोरण पट्टी कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम पहले चेन्स बनाएंगे। जितने आपकी दरवाजे की चौड़ाई है उतनी चेन्स आपको बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर मैं 50 ही चेन्स बनाकर आपको यह तोरण पट्टी कैसे बनाते हैं वह दिखाऊंगी। जब हमारे यह चेन्स बनकर तैयार हो जाएंगे तो आगे आपको देखिए 1 2 3 पीछे की तरफ आकर 3 चेन्स छोड़कर चौथे चेन में डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देना है। तो तोरण पट्टी के इस दूसरे राउंड में हर एक चेन में हमें बनाकर लेना है एक एक डबल क्रोचेट। यहाँ पर बीच में कहीं पर भी हम चेन नहीं बनाएंगे, तो केवल हमें एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आखिर तक जाना है। तो यहाँ पर हर एक चेन में हमने डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। यह डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आप चाहे तो सेम यहीं से कंटिन्यू करके आगे की पट्टी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम धागे को काट कर लेने वाले हैं ताकि जब हम यह पट्टी बनाए तो हमारी जो पट्टी है दोनों तरफ, दोनों एंड की तरफ उसकी सेम साइज़ रहे। तो देखिए अगर आपको कंटिन्यू करना है सेम थ्रेड में तो आप यह टर्न करके डिज़ाइन आगे ऊपर की लाइन बनाकर ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये थ्रेड जो है लूप बढ़ा करके काट कर लेने वाली हूँ और उसको वैसे ही छोड़ने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए केवल इतनी सी ही पट्टी बना रही हूँ। आपको आपके दरवाजे के हिसाब से तोरण पट्टी बनानी है। तो पहले हमने सब चेन्स बना कर लिए थे, उसके ऊपर हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। अब मैं यहाँ पर मैंने धागा काट के लिया है, इसलिए मैं वापस यहाँ से धागे को जोड़कर लेने वाली हूँ। अगर आपने धागा नहीं काटा तो आपको यहाँ पर वापस धागा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 गांठें लगाकर हमने इस धागे को वापस जोड़ लिया है। तो यहाँ इसके ऊपर अब वापस शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद ये 3 चेन्स जो है वह हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। तो आगे हमें एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, इस प्रकार 10 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए पहले 3 चेन्स हमने जो बनाए थे उसको पकड़कर आगे 10 डबल क्रोचेट, यानी कि यहाँ पर हमने टोटल 11 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हमें यहाँ पर 3 चेन्स बनाने हैं, 1 2 और 3। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद हम यहाँ जो हमारे डबल क्रोचेट है 1 2 3 उनको छोड़ के उसके अगले गैप में बनाएंगे एक पफ स्टिच। इसके लिए हम धागे को 4 बार सुई के ऊपर से लेने वाले हैं, 2 3 और 4। तो यहाँ पर बन गई हमारी पफ स्टिच। आगे वापस हम बनाएंगे 3 चेन्स और 3 चेन्स बनने के बाद अगले
हमारे जो 3 डबल क्रोचेट है 1 2 3 उनको छोड़ के हम 1 2 3 डबल क्रोचेट छोड़ के चौथे डबल क्रोचेट के ऊपर से डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। जिस प्रकार हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोचेट पकड़े थे बनाए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी बनेंगे हमारे 11 डबल क्रोचेट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आगे बनेंगी 3 चेन्स। 3 डबल क्रोचेट को हमें स्किप कर देना है और उसके अगले गैप में वापस हम बनाएंगे एक पफ स्टिच। वापस बनाएंगे 3 चेन्स। 3 डबल क्रोचेट हमें स्किप कर देने हैं, 1 2 3 और चौथे डबल क्रोचेट के ऊपर से हम वापस बनाएंगे 11 डबल क्रोचेट। तो देखिए यहाँ पर हमारे 11 डबल क्रोचेट जो है वह पूरे हो जाते हैं। तो उसके आगे इतने डबल क्रोचेट यहाँ पर हमारे रह गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर धागे को काटा था ताकि मैं यहाँ पर ही आकर इस डिज़ाइन को रोक सकूँ। यानी कि जब आपकी पट्टी जो बनाते हैं आप, तो दरवाजे के हिसाब से हम चेन्स बनाकर लेते हैं, लेकिन इस प्रकार के डिज़ाइंस हमें पट्टी में एडजस्ट करनी पड़ती है ताकि दोनों एंड में हमारे सेम ही डबल क्रोचेट बाकी रहे और डिज़ाइन सेम तैयार हो जाए। इसलिए मैंने धागे को यहाँ पर काटा था। अब यहाँ पर मैंने जो धागा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डबल क्रोचेट थे उनको मैंने छुड़ा लिया है। तो मैं यहाँ पर धागे को काटूंगी और गांठ लगा लूँगी। तो अब मेरे इस पट्टी के दोनों एंड जो है वह सेम हो जाएंगे, देखिए इस प्रकार। और ये जो चेन्स बाकी रही है एक्स्ट्रा है, उनको हम बाद में पीछे की तरफ छुपा देंगे। तो अब यह राउंड पूरा हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, तो सेम ही अब हमारी पट्टी की एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है, तो धागे को काटेंगे नहीं। ये 11वां डबल क्रोचेट जो है उसको मैं ठीक कर लेती हूँ। इस प्रकार ये पूरा हो जाएगा। आगे बनाएंगे 3 चेन्स और हम इस पट्टी को अब टर्न करके लेंगे। तो यहाँ पर आगे हम बनाएंगे एक के ऊपर एक 8 डबल क्रोचेट। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यह पट्टी का, हमारे तोरण पट्टी का एक छोर है, अंतिम छोर। तो यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करते हुए यहाँ पर हमें चेन्स का एक डबल क्रोचेट और आगे एक के ऊपर एक 8 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि यहाँ पर ये जो पहली लाइन है उसमें से 11 डबल क्रोचेट में से 2 डबल क्रोचेट वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर हमें बनानी है पफ स्टिच। तो यह पफ स्टिच बनाने के लिए हम 4 बार ही धागे को सुई के ऊपर से लेने वाले हैं। तो यह पफ स्टिच बनाते समय डबल क्रोचेट के ऊपर के यह जो 2 लूप्स है उसमें से हमें सुई को निकालना है। देखिए इस प्रकार 2 बार हमने धागे को ऊपर नीचे लिया है, तीसरी बार और चौथी बार। तो ये बन जाएगी हमारी एक पफ स्टिच। तो यह पफ स्टिच बनने के बाद यह जो चेन्स का गैप है वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने वाले हैं। ये बन गया हमारा एक सिंगल क्रोचेट। दूसरा बनेगा हमारा पफ स्टिच के ऊपर, ये बन गया दूसरा, और वापस तीसरा बनेगा चेन्स के गैप में। यानी कि पफ स्टिच को हमने एक सिंगल क्रोचेट के साथ चेन्स के गैप में जोड़ा, आगे पफ स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाया और आगे चेन्स के गैप में वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया। अब यहाँ पर वापस हमें इस प्रकार पफ स्टिच बनाकर लेनी है। तो फिर
इन 2 लूप में से हमको सुई को डालना है और धागे को सुई के ऊपर लेना है। 2, 3 और 4। देखिए ये पफ स्टिच बन गई। अब यह जो शुरुआत के 2 डबल क्रोचेट है उनको हम छोड़ देंगे और तीसरे डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर बन गए हमारे 7 डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक। अब आगे बनाएंगे वापस हम पफ स्टिच। पफ स्टिच बन जाने के बाद चेन्स के गैप में एक सिंगल क्रोचेट, पफ स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट और अगले गैप में वापस एक सिंगल क्रोचेट। तो देखिए यहाँ पर यह फूल की डिज़ाइन शुरू हो जाएगी। तो ध्यान केवल आपको एक ही बात का रखना है कि ये मैंने छोटी पट्टी आपको दिखाई है, ये दोनों अंतिम छोर है, वहाँ पर इस राउंड में 9 डबल क्रोचेट बनते हैं। चेन्स का एक और आगे 8 एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट। लेकिन जब हम मिडल का भाग बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना कर लिया है, तो यहाँ पर ये तीसरा जो राउंड है उसमें 9 डबल क्रोचेट नहीं बनते हैं। तो यह पफ स्टिच बन जाने के बाद 2 डबल क्रोचेट स्किप कर देने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल क्रोचेट बनाने पड़ते हैं एक के ऊपर एक। तो मिडल के हर एक यहाँ के डिज़ाइन में इस राउंड में 7 डबल क्रोचेट बनेंगे और जब आप दूसरी छोर के ओर आएंगे तो यहाँ पर आपके 9 डबल क्रोचेट बनेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ दूसरी छोर तक आ गए हैं। आगे बनेगी हमारी पफ स्टिच। लूप को बड़ा कर लिया, देखिए अब यहाँ पर ये पफ स्टिच जो है उसकी साइज़ कुछ छोटी लग रही है, इसलिए वापस मैं इसको बड़ा करके लेती हूँ। लूप को हम बड़ा रखेंगे, इस प्रकार बड़ा रखेंगे तो हमारी पफ स्टिच भी बड़ी बनेगी। तो 2 बार, 3 बार और 4 बार धागे को ऊपर नीचे किया। यहाँ पर हमारी पफ स्टिच तैयार हो गई। अब डायरेक्टली हम आगे 2 यहाँ के डबल क्रोचेट स्किप करेंगे और तीसरे डबल क्रोचेट के ऊपर से डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आखिरी चेन्स में बनेगा एक 9वां डबल क्रोचेट। तो देखिए इस राउंड में हमने यहाँ तक की डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। तो आगे वापस हमने डिज़ाइन को टर्न कर लिया है। शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1, 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद आगे डबल क्रोचेट के ऊपर हम बनाएंगे डबल क्रोचेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3 चेन्स बन जाने के बाद हमने यहाँ पर जो सिंगल क्रोचेट बनाए थे उन सिंगल क्रोचेट के ऊपर वापस बनाएंगे हम सिंगल क्रोचेट। तो 1, 2 और 3 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे वापस बनाएंगे हम 3 चेन्स और डायरेक्टली अब यहाँ पर हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो बीच में जो डिज़ाइन है हमारी, वहाँ पर हमारे यह डबल क्रोचेट 7 है। तो 7 डबल क्रोचेट के ऊपर बनेंगे 7 डबल क्रोचेट। आगे बनाएंगे 3 चेन्स,
1, 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद सिंगल क्रोचेट के ऊपर बनेंगे हमारे 3 सिंगल क्रोचेट। देखिए यहाँ पर हमने पफ स्टिच बना कर लिया था, तो वहाँ पर पहली एक सिंगल क्रोचेट, आगे पफ स्टिच के ऊपर वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट और बाद में तीसरा सिंगल क्रोचेट। आगे 3 चेन्स बनेंगी और यहाँ पर हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनाते जाएंगे हम एक एक डबल क्रोचेट। तो यह हमारी तोरण पट्टी का दूसरा छोर है, तो यहाँ पर भी बनाएंगे हम 9 डबल क्रोचेट। वापस 3 चेन्स बनाएंगे लास्ट में और डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। इतने तक हमारी जो डिज़ाइन है वह पीछे से कुछ इस प्रकार दिखेगी और आगे से कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो यहाँ पर हमें वापस एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे जाना है। तो हमने हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बना लिया और जो आगे हमने चेन्स बनाए थे उसमें बनेंगे अब हमारे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। यह 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे बनाएंगे हम 2 चेन्स, 1 और 2। चेन्स बन जाने के बाद जो हमारा मिडल वाला, ये जो हमने 3 सिंगल क्रोचेट बनाए थे, जो मिडल वाला सिंगल क्रोचेट है वहाँ पर बनेगी एक पफ स्टिच। यह पफ स्टिच बन जाने के बाद वापस हम बनाएंगे यहाँ पर 2 चेन्स और 2 चेन्स बन जाने के बाद यह जो चेन्स का गैप है वहाँ पर बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। यह 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक एक डबल क्रोचेट। और आगे चेन्स के गैप में बनेंगे डबल क्रोचेट। वापस आगे बनाएंगे हम 2 चेन्स बन जाने के बाद मिडल वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक पफ स्टिच। पफ स्टिच बन जाने के बाद 2 चेन्स बनाएंगे और यहाँ का जो चेन्स का गैप है उसमें बनेंगे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड पूरा हो जाने के बाद हमारी डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। यह सामने वाली साइड है, देखिए। तो यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब इसके ऊपर वाले राउंड के लिए वापस हमें डिज़ाइन को टर्न करके लेना है। 3 चेन्स बनाएंगे और इस राउंड में अब हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। जो हमारा चेन्स का गैप है उसमें भी बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट। पफ स्टिच को छोड़कर उसके आगे वाले गैप में भी बनेंगे 2 डबल क्रोचेट। फिर जितने डबल क्रोचेट है उनके ऊपर बनाते जाएंगे एक एक डबल क्रोचेट। इस राउंड में हमें कहीं पर भी चेन नहीं बनाना है।
देखिए इस प्रकार हमारी पट्टी दिखेगी। जहाँ पर चेन्स का गैप आएगा वहाँ पर 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। बस इतनी ही बात हमें ध्यान में रखनी है इस राउंड में। बाकी पैटर्न सेम ही रहेगा, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट। तो डबल क्रोचेट बनाते बनाते हम आखिर तक आ पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारे इस तोरण पट्टी की जो डिज़ाइन है वह पूरी हो जाती है। देखिए यहाँ पर अब हम इस सफ़ेद धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो अब हम इस तोरण पट्टी की बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर अब मैं पीच या पिंक कलर की ऊन का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ एक छोर में हम इस धागे को जोड़कर लेने वाले हैं। इस तोरण के लिए आप अलग तरह की तोरण पट्टी भी बनाकर ले सकते हैं, जैसे कि वेलकम तोरण पट्टी या फिर स्वस्तिक की तोरण पट्टी। इस प्रकार के अनेक तोरण पट्टी के वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं पहले ही, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोर में यह पीच कलर का धागा जोड़ कर लिया है। अब हमें केवल क्या करना है, तो हर एक डबल क्रोचेट के बीच वाले गैप में हमें एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो शुरुआत करेंगे हम 3 चेन से। यह हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा और फिर सीधे हम अगले डबल क्रोचेट जो है उनके बीच में एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए पूरे पट्टी में चारों तरफ से बॉर्डर बनाकर लेने वाले हैं। यहाँ पर मैं केवल आपको एक ही साइड में यह बॉर्डर बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न में बदलाव नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पर हमें इस सफ़ेद रंग के ऊपर ऐसे लाइट पिंक या पीच कलर की हमको बॉर्डर बनाकर लेनी है और फिर उसके ऊपर हम डार्क रानी पिंक कलर की बॉर्डर बनाएंगे। उसमें भी सेम हमें करना है, केवल यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोचेट बनाकर ऊपर वाली बॉर्डर बनाई है। तो बॉर्डर बन जाने के बाद हमारी जो तोरण पट्टी है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। यह बीच वाले फूल जो है केवल सफ़ेद अच्छे नहीं दिखते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने उनको इस प्रकार अलग रंग से डार्क रानी पिंक कलर से सुशोभित करके लिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सुई का इस्तेमाल करना है। देखिए सुई का इस्तेमाल करेंगे, उसमें इस यान को डालेंगे, गांठ लगा लेंगे और जो हमारे यह फूल बनाए हैं हमने बीच में, तो वहाँ पर केवल हमें क्या करना है, पीछे की तरफ से देखिए ये मिडल वाला जो हमारा सिंगल क्रोचेट है उसके गैप में हम पीछे की तरफ से सुई को डालेंगे और धागे को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। और फिर यहाँ पर यह जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गैप है, उन हर एक गैप में से हमको केवल सुई को पीछे की तरफ लेना है और वापस ऊपर बीच में से ही ऊपर लेकर आना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा फूल का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इस प्रकार हमने हमारे तोरण पट्टी को और भी यहाँ पर अच्छी तरह से लुक दिया है। तो ये बन जाने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर डायमंड भी लगा सकते हैं पिंक कलर के, या फिर मोती भी लगाकर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार इसकी डिज़ाइन बनाकर ली थी। तो ये हो जाने के बाद हम पीछे की तरफ इसकी गांठ बनाकर धागे को काट लेंगे।
देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हम धागे को पीछे की तरफ से यहाँ पर गांठ लगाकर काट देंगे। तो ये हो गई हमारी तोरण पट्टी तैयार। देखिए आगे से कुछ यह इस प्रकार दिखेंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हमें इस तोरण पट्टी के साथ हमारे जो पेटल्स है वह जोड़कर लेने हैं। तो मेरी जो तोरण पट्टी है उसके हिसाब से मेरे तोरण में 3 पेटल्स जोड़े जाएंगे। आपका दरवाज़ा अगर और भी चौड़ा है तो आप 4 पेटल्स बनाकर ले सकते हैं। तो यह पेटल्स जोड़ने के लिए हमें इस तोरण पट्टी के 3 भाग बनाकर लेने हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके इसके 3 भाग अंदाज से बनाकर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक भाग इसका हो जाता है। तो हमारी जो पेटल है उसको हमें इतने तक, एक पेटल को हम इस प्रकार यहाँ बीचों बीच, इस हिस्से के बीचों बीच जोड़कर लेने वाले हैं। तो अब यह पेटल इस तोरण पट्टी के साथ जोड़ने के लिए हमें वापस वाइट कलर के यार्न का इस्तेमाल करके लेना है। तो देखिए अंदाज़े यहाँ पर हम इन 3 फूलों के साथ निचले हिस्से में यह तोरण पट्टी के साथ यह जोड़कर लेने वाले हैं। तो इसको हम इस प्रकार पकड़ेंगे। यहाँ पर हमारे पेटल की फ्रंट साइड और यहाँ पर तोरण पट्टी की बैक साइड है। पहले हमने इसको एडजस्ट कर लिया बराबर से। अब हम पहले एक कॉर्नर में सुई की सहायता से यहाँ पर धागे को तोरण पट्टी के साथ जोड़ लेंगे। तोरण पट्टी और पेटल दोनों को भी यहाँ पर हमने जोड़ लिया है। 2-3 गांठें लगाकर यहाँ पर हमने धागे को फिक्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है, तो देखिए इस प्रकार पकड़ेंगे, तोरण पट्टी हमारी सामने दिखेगी और पेटल यहाँ पर पीछे की तरफ है। तो देखिए यहाँ पर हम सुई की सहायता से केवल धागे को यहाँ ऊपर, जैसे हमने यहाँ पर किया था, एक एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया था और जोड़ लिया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम एक एक सिंगल क्रोचेट बनाकर पेटल्स को पट्टी के साथ जोड़ेंगे। आप चाहे तो सिलाई की सुई के साथ भी यह करके ले सकते हैं। यहाँ पर हमारी पट्टी और पेटल दोनों भी साथ में जोड़े जा रहे हैं। इसके लिए आपको सीधी करके पट्टी देखनी पड़ेगी कि हमारी पेटल जुड़ रही है कि नहीं तो केवल पट्टी में से ही हम सिंगल क्रोचेट बनाते आगे जाएंगे तो फिर हमारी गलती हो जाएगी, ठीक से यह पेटल जोड़ी नहीं जाएगी, इसलिए देखना ज़रूरी है। देखिए एक साथ हम पेटल और पट्टी को जोड़कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए बार बार हमें पट्टी को लगाकर देखना है, क्योंकि यह जो यहाँ तक ही हमारी पट्टी जो है वह इस पेटल के साथ हम इस प्रकार जोड़कर लेने वाले हैं। यह बीच वाला गैप है, वहाँ पर हम ऐसे सिंगल क्रोचेट नहीं बनाएंगे, तो केवल हम पट्टी में ही सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने वाले हैं। देखिए तो देखिए यहाँ तक हमने पेटल को पट्टी के साथ जोड़ लिया है। अब यहाँ पर ही हम धागे को काटेंगे और लूप में से धागे को निकालकर गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा इतना हिस्सा जो है वह पट्टी के साथ जुड़ चुका है। अब हमें आगे यहाँ से शुरुआत करनी है, इसलिए वापस हम यहाँ पर पट्टी, तोरण पट्टी और पेटल में दोनों में से धागे को निकालकर गांठ लगा लेंगे और
वापस जैसे हमने यहाँ पर जोड़ कर लिया है उसी प्रकार आगे भी इस आधे हिस्से को जोड़कर लेंगे। ऐसे पेटल की डिज़ाइन को तोरण पट्टी के साथ कैसे जोड़ा जाता है उसके भी अलग अलग प्रकार है, वो भी हमने इसके पहले जो तोरण की डिज़ाइंस बनाई थी उसमें दिखाए हैं। आपको जो आसान लगे उसका इस्तेमाल करके आप यह डिज़ाइन तोरण की बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आधा हिस्सा हम सेम सिंगल क्रोचेट बनाते हुए तोरण पट्टी और पेटल को एक साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार यह जो पेटल है वह जोड़कर अब पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लूप को बढ़ा करके लेंगे, धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो हमारी यह पेटल जुड़ने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखिए ये हमारा एक हिस्सा जुड़ गया है। यह जो धागे हैं उनको हम पीछे की तरफ बाद में छुपा देंगे। इसी प्रकार हमें हमारी जो दो पेटल्स है उनको जोड़कर लेना है। तो इस प्रकार इस तोरण पट्टी के साथ हमारी तीनों पेटल्स जोड़कर हमारा तोरण यहाँ पर पूरा हो चुका है। इसकी शोभा और भी बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने यहाँ बीच में लटकन्स लगा कर लिए हैं और पेटल्स के यहाँ हमने इस प्रकार के पॉम पॉम लगाए हैं। तो यह पॉम पॉम कैसे बनाते हैं इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी है। तो तोरण बनने के बाद यह तोरण कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर आपको यह तोरण पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बेल बटन दबाना मत भूलिए। तो तैयार है हमारा यह तोरण।